Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss rationalizing the denominator. So rationalizing the denominator का मतलब है अगर कोई भी नंबर है जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है, अब √2 एक इरेशनल नंबर है तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज मीन्स उसे रेशनल बनाना है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। लाइक 1/√2 मैं √2 को ऊपर ले आई, नीचे 2 लिख दिया। ओके, so I want to ask you something that can you write 1/√2 or can you plot this on the number line? You would say मैम ये तो बिल्कुल अजीब क्वेश्चन है, अगर √2 होता सिर्फ तो हम तो कर देते, पर 1/√2 को कैसे करेंगे? द क्वेश्चन वेरी इजी फॉर यू, दैट इज 1/1.41421। मैंने इसकी वैल्यू लिख दिया। अब बताऊं क्या आप इसे प्लॉट कर सकते हो? यू वुड बी लाइक नहीं मैम इसे कैसे प्लॉट करें? सो मैंने क्या किया, 1/√2 को √2/2 कर दिया। नाउ यू वुड बी सेइंग हाँ मैम अब थोड़ा लग रहा है कि हो सकेगा। क्या करोगे आप, पहले √2 को प्लॉट करोगे, फिर उसका हाफ कर देना जितनी भी लाइन आएगी, है ना। सो ये थोड़ा इजी मेथड हो जाता है, लेकिन अब इसको आप प्लॉट करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट और ये होगा भी नहीं। सो वी आर गोइंग टू डील विद सच क्वेश्चंस। रेशनलाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है? रेशनलाइजिंग में करते क्या है? अब मैंने ये आंसर तो निकाल दिया, पर ये निकला कैसे है आपको तो पता नहीं है। Rationalizing is a process of multiplying a root number with another similar root number to get a rational number. Okay, so rationalizing का मतलब है अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब मुझे बनाना है इसे √2/2 जो मैंने आपको बना के दिखाया, मुझे डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर चाहिए, मुझे रूट नहीं चाहिए। अगर रूट होगा तो मेरे से सॉल्व नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया प्रोसेस में कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जो रूट नंबर है उससे सेम। दैट इज मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी √2/√2, तो इसको मल्टीप्लाई करके आया √2 एंड इसको आएगा देखो 2 × 2 और फिर ये ब्रैकेट के रूट के अंदर होएगा तो ये बनेगा √2/2। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। सो दिस इज योर आंसर। अब आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो मैंने क्या किया है, जो मेरे को नंबर दिया है उसी को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप पूछोगे मैम ये तो बात ठीक है, पर मेन एम क्या है रेशनलाइजिंग का, मतलब हम करते क्यों है रेशनलाइजिंग को? हम रेशनलाइजिंग को इसलिए करते हैं ताकि हम जो डिनोमिनेटर में रूट है ना उसे हटा सकें। अब यहाँ कोई रूट है डिनोमिनेटर में, ऊपर ही तो है, नीचे नहीं है। सो द मेन एम ऑफ रेशनलाइजेशन इज टू रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइजिंग में ना एक आइडेंटिटी यूज होती है, दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a + b a - b a² - b²। सो ये आइडेंटिटी आपकी यूज होगी इसमें। जनरली क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं अब तो कोरोना की वजह से, तो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि वो नंबर बताओ जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं। अब मैंने 1/√2 है, मैंने इसे √2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कहते हैं इसे? रेशनलाइजिंग फैक्टर। सो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर। अगर मैं कहूं 7/√3 में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √3/√3, तो मेरा √3 इज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, नाउ टेल मी 1/√9 10 में क्या होगा? दैट इज आप इसे मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 से करोगे आंसर लाने के लिए, तो 10 इज योर रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है इसमें, तो आप कहते हैं ना जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी हम रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। तो 1/√10 में हम √10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा √10 इज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब ये तो हो गया सिंपल, जैसे √2 हो गया। अगर इसमें प्लस माइनस मतलब 2 आए टर्म्स, तब हम क्या करेंगे? एक टर्म है उसे और समझ लो, बिकॉज आई एम वेरी वरीड अबाउट नाउ-अ-डेज। क्या एमसीक्यू दे देते हैं, आर डी शर्मा में भी ये यूज हुआ है, तो जितनी हम नॉलेज ले सके हम उतने लेंगे ना। नाउ कम टू कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इज अ सिमिलर शर्ड बट विद डिफरेंट साइन। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है 1/2 - √3, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप कहोगे मैम 2 - √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। नो, कॉन्जुगेट जो है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? साइन चेंज हो जाते हैं, बस ये याद रख लो। माइनस है तो प्लस, इसमें तो सिंपल था √3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
लेकिन जिसमें प्लस माइनस साइन है, माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस होगा तो माइनस है, तो आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, इज दिस फाइन? कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो पर डिफरेंट साइन है। ये आपका एक अब इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होएगा? आप ये मत कह देना कि 2 माइनस रूट 3 है, नो, 2 प्लस रूट 3 इज योर रेशनलाइजिंग फैक्टर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जा 2 प्लस रूट 3, 1 जा क्या होता है 2 प्लस रूट 3 अपॉन। नाउ अब मैंने आपको कहा था कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी, तो हाँ होगी। ये देखो 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, साइन में ही तो फर्क है, ये a है ये b है, a b, a प्लस बी बन रहा है यहाँ क्या बन रहा है a माइनस बी, तो आप क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सॉल्व करके आपका क्या आएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 से रूट 2 कैंसिल 3, दैट इज 2 प्लस रूट 3। दिस इज योर आंसर। आसान है, अगर आप करके देखोगे तो हो जाएंगे। चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ओके, सो मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। 1 बाय रूट 2 को सॉल्व करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करोगे? सेम नंबर रूट 2 अपॉन रूट 2। रूट 2 को जब आप 1 से करोगे क्या आएगा रूट 2, एंड रूट 2 इंटू रूट 2 मीन्स 2 इंटू 2, दैट इज रूट 2 अपॉन रूट 4। रूट 2 अपॉन 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो आपका डायरेक्टली 2 आ जाएगा। जब पेयर बनते हैं ना तो उसे डायरेक्टली बाहर सेम नंबर लिख दो। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7। नाउ अब इसमें मेरे को बताओ रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रूट 2। यस, नाउ इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 11 प्लस रूट 7, बिकॉज हम क्या साइन चेंज करते हैं। सो वी हैव मल्टीप्लाइड विद रूट 11 प्लस रूट 7 क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं। नाउ अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 4 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7 अपॉन, अब देखो ये आपका a है, b है, a है, b है, a प्लस b हो रहा है, a माइनस b हो रहा है, तो आपको क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर इक्वल 4 को जब आप 11 से करोगे रूट 11 से ये आएगा, 4 को रूट 7 से करोगे तो 4 रूट 7 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 11 माइनस स्क्वायर। नाउ 4 अपॉन रूट 11 प्लस 4 अपॉन रूट 7 अपॉन 11 में से 7 गया 4। नाउ अब आप देख रहे हो कि 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हम इनमें से कॉमन ले लेंगे 4 को हमने कॉमन लिया, यहाँ कर रही हूँ मैं सोल्व नीचे क्योंकि मुझे और भी करना है। अब हमने 4 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा रूट 11 प्लस रूट 7 अपॉन 4। अब आप इसको ऐसे नहीं कट कर सकते डायरेक्टली, नो, आपको इसे कॉमन लेना है। 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर है रूट 11 प्लस रूट 7। इसको रैशनलाइज करके मैंने इतना इजी बना दिया, रूट 11 प्लस रूट 7। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 5 से। ये क्या बनेगा 5 रूट 5, एंड दिस वुड बी रूट 5 इंटू 5। जब आपका पेयर बने तो डायरेक्टली उसे बाहर लिख दो। दिस इज योर आंसर। कम टू दिस क्वेश्चन, यू विल मल्टीप्लाई विद 2 माइनस रूट 3, बिकॉज साइन हम चेंज करते हैं इक्वल। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट को रूट से करोगे तो 5 3 जा 15। ये मैंने कैसे किया है? रूट 5 इंटू 3, सो आपका क्या बन गया 5, 15 बन गया। ओके, अब देखो ये आपका a है, ये b है, ये प्लस में है, ये a माइनस b, तो आपका क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दिस इज 2 रूट 5 माइनस रूट 15 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 के स्क्वायर से कैंसिल 3, 2 रूट 5 माइनस रूट 15। So this is your answer. Do practice of these question. आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? एक्सरसाइज में आपके 5th क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज 1.5, you can solve them.